पश्चिम बंगाल में रेप से संबंधित बिल पास हो गया है और भारतीय जनता पार्टी का लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। और मैं बताऊं कि ये पूरे पश्चिम बंगाल में जिस तरीके के विरोध प्रदर्शन है उसको भारतीय जनता पार्टी भी एक नेतृत्व दे रही है। और हमारे साथ लॉकेट चटर्जी है हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि आज बिल पास हुआ है, आप इस पे क्या करें? देखिए, जो बिल उन्होंने पास किया आज, ये एक आयुष है। वो नज़र घुमाने का एक मतलब ये लोगों का मौका मिल गया है। सब लोगों को दिखा रहे हैं कि हमने क्या किया है। लेकिन ये जो संविधान में जो पास किया है वो पहले से ही था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसमें जोड़ना चाहिए था कि जो लोग एविडेंस को ख़त्म कर रहा है उसके लिए क्या शास्ति है। वहाँ पे कोई लिखा नहीं है उसके लिए। जो भी पुलिस जो ख़त्म कर रहे हैं, पूरा एविडेंस ख़त्म कर रहे हैं, उसके लिए कुछ लिखा है क्या? कुछ नहीं है। हम लोग देखे हैं कि 2012 में निर्भया का फांसी वो हुआ था, संविधान अनुसार हुआ था। यहाँ पे धनंजय का फांसी हुआ था, वो भी संविधान के हिसाब से हुआ था। जो इतना दिन तक ऐसा नहीं था। उन्होंने अगर जो भी नया जो आईन आज पास किया है, इसके पहले कुछ नहीं था। इतना दिनों से एक के बाद एक घटना घट रहा है, तो अभी उसको याद आया। इतना दिन से जो केसेस आगे चला गया, इसकी आर्जिकल से जो केस आगे हो गया, उसका क्या होगा? पहले तो इसका केस का विचार दो, उसके बाद जो नया जो आईन लेके आए हो उसके लिए बात करेंगे। इस केस को लेकर के, आर्जिकर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। एक दो दिन में धरना भी खत्म हो जाएगा या फिर इसको आप कंटिन्यू करेंगे? ये कंटिन्यू चलेगा जब तक विचार नहीं होगा। पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, ये हम लोग का पूरा चलेगा, एक एक तरीके से चलेगा। अभी धरना चल रहा है 5 दिन, ब्लॉक घेराव है। कल पूरा पश्चिम बंगाल में पूरा ब्लॉक में घेराव होगा, प्रोटेस्ट होगा। हमारे बीजेपी का कार्यकर्ता, साधारण जनता ने जाके ब्लॉक में प्रोटेस्ट करेंगे, बोलेंगे बीडीओ ऑफिस में जितना नारी के ऊपर घटना घट रही है, जितना करप्शन चल रहा है, आर्जिकर का क्यों नहीं विचार हुआ, इसके लिए होगा। अच्छा, एक सवाल बहुत जरूरी है कि जब आप ये मानते हैं कि ये बिल पर्याप्त नहीं है, फिर आपने समर्थन क्यों किया इस बिल का? देखिए, नारी का विषय है ना, समर्थन तो ऑलवेज रहेगा। इसमें ममता बनर्जी टीएमसी का गवर्नमेंट है, ये नहीं है हम लोग का। कोई राजनीतिक विचार, राजनीतिक कलर नहीं होना चाहिए। अगर कोई नारी का अच्छे के लिए कुछ होगा, हम लोग 2 हाथ से करेंगे। लेकिन वो कैसे करेंगे? वो ये राज्यपाल के पास जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। अकेला ऐसा राज्यों का कभी होता ही नहीं है बिल पास। ये जो बोल रहा है तो आईवाश हो रहा है, ये फेक है। ये सबको मतलब जानते हैं कि पश्चिम बंगाल को, जनता को दिखाएंगे एक महिला होके महिला के लिए आईन बनाया। तुम पहले लेडी का विचार दो, तिलोत्तमा का विचार दो। इतना दिन से जितना हुआ है उसका क्या होगा? मतलब उसका नहीं होगा। आज के बाद से जो घटना घटेगा उसका विचार होगा। मतलब ये पूरा घुमाने का कोशिश चल रहा है। इस सवाल है कि क्या इसको कार्यान्वित कर सकते हैं, इसको लागू किया जा सकता है? क्या ये व्यवहारिक कानून है? क्योंकि बहुत सारी अड़चने हैं, इतनी जल्दी जैसे कैसे जांच होगी, कैसे क्या? देखिए, ये जो आईन जैसा पहले था ना वैसा ही है, कुछ भी इधर उधर नहीं हुआ है। इसमें ऐड होना चाहिए, एक ही है, बस दिखाने के लिए किया है। और अभी इनका जो प्रोसेस है, ये तो संविधान के हिसाब से बहुत प्रोसेस है। राज्यपाल राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति क्या करेंगे? कि देश का तो आईन होते हैं ना, एक आईन, एक देश में एक आईन ही होते हैं। तो ये नए तरीके से खुद क्या आईन बनाएंगे, ये हम लोग फ्यूचर में देखेंगे। लेकिन इसमें ऐड होना चाहिए था। इसमें लिखा नहीं है कि जो एविडेंस खत्म किया वो लोगों के लिए क्या होगा। कितना जल्दी लागू होगा, इसको लेकर के भी बीजेपी मांग कर रही है जल्द से जल्द ये लागू। तो इसलिए सपोर्ट दे दिया। ये उनका हाथ है, उनका काम है कैसे इसको लागू करेंगे। बीजेपी तो 2 हाथ से इसको दे दिया है सपोर्ट। अभी देखना है कैसे कर पाएंगे। पश्चिम बंगाल में महिलाओं क्या सुरक्षित नहीं है? क्योंकि आप लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं, जबकि वो कह रही हैं कि महिलाओं की पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था है। आप क्या मानती हैं कि पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं? पश्चिम बंगाल में एक भी महिला सुरक्षित नहीं है। आप देखिए, महिला मुख्यमंत्री होके एक आर्जिकर का जो इशू अभी हुआ है, उसके पहले तो हजार इशू है कि, लेकिन आर्जिकर का जो इशू है सब लोगों को चमका दिया। एक सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी डॉक्टर, सरकारी ड्यूटी में उसका ऐसे ब्रूटली उसको बलात्कार करके उसको मर्डर किया है। और तुरंत होना चाहिए था इसका। आसपास ही दोषी लोग सब लोग हैं।
लेकिन दोषी लोग को छुपाने का कोशिश चल रहा है, एविडेंस खत्म करने का कोशिश चल रहा है, मामला घुमाने का कोशिश चल रहा है। तो अगर ये डॉक्टर बेटी का सुरक्षा नहीं होगा तो आम जनता का, आम बेटी का कैसे होगा? सीबीआई भी इन्वेस्टिगेट कर रही है इस पूरे मामले को, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है सीबीआई की तरफ से। हालांकि गिरफ्तारी हुई है संदीप घोष की, वो भी करप्शन के मामले में हुई है। तो आपको लगता है अभी और टाइम लगेगा या फिर सबूत नष्ट हो गए, सबूत नहीं मिल पा रहे हैं? क्या समझती है, क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट में बोले थे सीबीआई ने लास्ट हियरिंग में, ये जो पर्याप्त जो एविडेंस होना चाहिए वो नहीं है, वो पूरा खत्म कर चुके हैं, खराब कर दिया है, पूरा टेम्पर्ड कर दिया है ये लोग ने। तो अगर आप बोलिए सीबीआई तो पैराशूट से आएगा, देख के लेके चला जाएगा, ऐसा तो नहीं है। कोलकाता पुलिस, ये राज्य का हाथ है कि एविडेंस सीबीआई के पास दे दे और सीबीआई को सपोर्ट करे और सीबीआई अपने आप विचार सामने रखेंगे। लेकिन इतना सारा एविडेंस खत्म करने का कोशिश ममता बनर्जी का निर्देश में हुआ है, हम लोगों का शक है। लेकिन हम लोग ये भी हम लोग का प्रेयर है कि बहुत जल्द, और एक्सपेक्टेशन भी है बहुत जल्दी सीबीआई विचार पाएंगे। पश्चिम बंगाल में जो डॉक्टर विरोध कर रहे हैं, उनकी मांग है कि पुलिस कमिश्नर को हटाया जाए। आपको भी लगता है कि पुलिस ने वो नहीं किया जिसको करना चाहिए था? जो मैं डॉक्टर लोगों को सैल्यूट करती हूँ, उन्होंने जैसे तरीके से जो 22 घंटा 22 आवर्स पूरा ये आंदोलन किया, आंदोलन के बाद पुलिस ने मान लिया, पुलिस का हार हुआ। उन्होंने जो गार्डरेल देके, जो बैरिकेड देके उसको रोक दिया था, वो बैरिकेड खोलने के लिए उसको मतलब वो बैरिकेड खोल दिया उनके लिए। वो विनीत गोयल के साथ गया, विनीत गोयल का इस्तीफा मांगा विनीत गोयल के पास में जाके। तो ये बहुत बड़ा जूनियर डॉक्टर के लिए जय है और जूनियर डॉक्टर भी बोल दिया है ये आंदोलन उनका चलेगा। हम लोग का मुद्दा तो एक ही है, विचार जो खत्म करना चाहते हैं तो उसको रिजाइन देना है। तो विनीत गोयल भी तो खत्म करना चाहते हैं, विनीत गोयल का रिजाइन मांगते हैं। हम लोग मांगते हैं ममता बंदोपाध्याय का रिजाइन, क्योंकि एक ही लोग है इसमें। अगर ममता बंदोपाध्याय चाहते थे तो विचार 24 आवर्स में हो सकते थे, लेकिन वो चाहते नहीं है। एक महिला मुख्यमंत्री होके महिला को विचार रोकने का पूरा कोशिश चल रहा है, क्योंकि वो देश जलाने का बात कर रहा है। माँ बाप भी, लड़की के जो माँ बाप थे डॉक्टर के, ट्रेन डॉक्टर, उनका कहना है कि उनको कोलकाता पुलिस पर भरोसा नहीं है, लेकिन सीबीआई भी जांच में देरी कर रही है। इन दोनों सवालों को आप कैसे देखती हैं? उन्होंने तो खुद बोल दिया है भरोसा नहीं है कोलकाता पुलिस, जिन्होंने सेमिनार हॉल में इतना सारा लोग को घुसा दिया है, जिन्होंने पोस्टमार्टम मतलब सूर्यास्त के बाद किया है, जिन्होंने डेथ सर्टिफिकेट में मम्मी पापा का साइन भी नहीं है, जिन्होंने डेथ का टाइम भी ठीक ठाक नहीं बोल रहे हैं, एफआईआर बाद में हुआ है, इतने सारा कुछ क्वेश्चन मार्क हो गया है। और सबसे बड़ा कि माता पिता को देखने भी नहीं दिया, उसका बेटी का 3 घंटा उसका अपेक्षा के बाद देखने दिया, तो कैसे भरोसा आएगा? सब लोग चला गया सेमिनार हॉल में, डेड बॉडी के पास खड़े हैं, लेकिन अपने मम्मी पापा को बाहर में रख दिया है। कितना दुख का बात है, कितना पेनफुल बात है। तो सीबीआई, ये कोलकाता पुलिस के ऊपर मम्मी पापा का भरोसा नहीं है, मुख्यमंत्री के ऊपर ही भरोसा नहीं है। वो चाहते हैं कि सीबीआई इसका जांच करे और जो दोषी है उसका नाम सामने लेके आए। अंतिम सवाल आपसे यही है कि अभी जब कानून लागू हो गया है तो ममता के प्रति जो बंगाल में रोष है वो क्या खत्म हो जाएगा? अब एक पहल कर दी उन्होंने, अच्छी पहल की। अलग बात है, ये चाहते हैं ये कानून को लागू करके ये पूरा रास्ता घुमाने का कोशिश चल रहा है। हम लोग का मांग है जस्टिस के साथ एक बिल लेके आया, उसको लागू कर दी, इसका कोई संपर्क नहीं है। इतना दिनों से चल रहा है, देवाल में एकदम पीठ ठेक गए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि जस्टिस चाहिए। पहले जो भी आईन कानून लागू करो वो करो, लेकिन पहले जस्टिस देके जाओ। और ममता बनर्जी का खत्म होने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया है, तो शुरू जब हो गया है इसके पहले उसको जस्टिस देके ही जाना पड़ेगा। शुक्रिया। ये तो लाकेट चटर्जी जो बोल रही थी कि जो सबसे पहले न्याय चाहिए उस बच्ची के लिए, अभया के लिए, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार
धरना प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी लगातार न्याय के लिए धरना प्रदर्शन कर रही है और यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ राहुल सिन्हा है जो सांसद है भारतीय जनता पार्टी से, इनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सर ये बताइए कि अब तो बिल पास हो गया, इस पर सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? देखिए, बिल जो है वो कोई राज्य पास नहीं कर सकते। ये बिल केंद्रीय बिल है। कैपिटल आइन जो है वो कोई राज्य अलग आइन नहीं पास कर सकता है, इसीलिए कोई शक्ति से विधानसभा में पारित हो सकता है, लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं है, उसका कोई आधार नहीं है, ये बेकार है। मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री लोगों का ध्यान उल्टा साइड घुमाने के लिए एक साजिश किया और साजिश करके उन्होंने विधानसभा का समय नष्ट किया और विधानसभा का पैसा भी नष्ट किया और राज्यों का सम्मान भी नष्ट किया। कारण ये आइन कानून में नहीं हो सकता है, कारण कोई अलग राज्य अलग कोई कानून ऐसा कैपिटल आइन में नहीं कर सकते। ये सवाल है कि फिर आपने इस बिल का विरोध क्यों नहीं किया? नहीं, विरोध करने का क्या मतलब है? उसका तो संख्या तो बहुत है, विरोध करने से वो उल्टा प्रचार करते। लेकिन हम लोग कह रहे हैं जो कानून अभी है, केंद्रीय सरकार जो कानून पारित किया वो कानून काफी है। दूसरा नंबर, आपने क्या किया? जब फास्ट ट्रैक कोर्ट का बारे में इतना बार केंद्रीय सरकार आपको बोला, जब बहुत सारे राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट खुल गया, लेकिन आपने खोला नहीं। ममता जी उसको रोक लगाया। इसीलिए जब जब महिला सुरक्षा का बारे में केंद्रीय सरकार जो भी कदम उठाया, इन्होंने विरोध किया। केंद्रीय सरकार जब आइन लाया, कानून लाया, उस कानून का भी ममता बनर्जी विरोध किए थे। इसीलिए वो गुंडा लोगों का पक्ष में है, उग्रवादी का पक्ष में है, जो बलात्कारी है उसको पक्ष में है। कारण उनका पार्टी में ही सारे बलात्कारी, सारे गुंडा और सारे जो देश विरोधी ताकत उनका पार्टी में है और उन लोगों का शक्ति से ही वो चुनाव जीतते हैं। और उसी का खिलाफ वो कैसे जाएंगे? उसी का खिलाफ जाएंगे तो चुनाव हार जाएगा। बुद्ध दखल कौन करेगा? गुंडागर्दी कौन करेगा? जनता को डराएगा धमकाएगा कौन? तो इसीलिए मजबूरन ममता बनर्जी को ऐसा लोगों को शरण देना होगा, समर्थन करना होगा और वही कर रहा है। अब ये बिल राज्यपाल के पास जाएगा, अब क्या होगा वहाँ पर, क्या स्थिति होगी? देखिए, राज्यपाल, मेरे को जो लगता है राज्यपाल इसमें कोई कुछ नहीं करेंगे, कारण ममता बनर्जी का सम्मान नहीं है, गवर्नर का तो सम्मान है। वो सिग्नेचर करेगा, इस बिल का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, उस बिल का कोई औचित्य नहीं रहेगा, मान्यता नहीं रहेगा, तो राज्यपाल का भी तो प्रेस्टीज जाएगा। ये बिल छवि सुधारने की कवायद मानते हैं, आपकी अपनी छवि सुधारना चाहते हैं? एकदम छवि सुधारने का काम उन्होंने कर रहा है। ये बिल लगा के जनता का नजर उनका ओर है, उससे दूसरा और घुमाने का कोशिश कर रहा है। आज किसी भी जनता को पूछिए, किसी भी जनता को पूछिए कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ममता बनर्जी। ये जो घोष को इतना दिन शरण कौन दिया? ममता बनर्जी ने दिया। तो इसीलिए सारे घटना में ममता बनर्जी इसमें शामिल है और इसी बात से नजर दूसरा और घुमाने के लिए एक कानून का नाटक किया। शुक्रिया। तो ये थे राहुल सिन्हा जो कह रहे थे कि सबका ध्यान बटाने की ये कोशिश है, ये बिल बलात्कारियों को सजा दिलाने नहीं बल्कि ध्यान बटाने की एक ममता की कोशिश है। कैमरा पर्सन बारिश के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस, कोलकाता।